हेलो बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली 2026। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि हमें छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसी के संबंध में ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसमें क्या है, आपकी दो कैटेगरी होंगी जो आवेदन करने की हैं। दो कैटेगरी होंगी, एक होगी नवीनीकरण, यानी कि जो बच्चे कक्षा 10 और 12 में इस वर्ष आए हैं या कह सकते हैं जो बच्चे कक्षा 9 और 10 11 पास करके 10 और 12 में चले गए हैं, तो उनको क्या करना है, उनको नया आवेदन नहीं करना है। उनको अपना जो पुराना आवेदन है उसी का नंबर, पुराने आवेदन का नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसमें पुराना आवेदन का नंबर जो आपने ओटीआर किया होगा, जो आपने क्या किया था, ओटीआर किया होगा, तो उसी नंबर से आपका जो है ये फॉर्म नवीनीकरण के लिए हो जाएगा। और उसमें नवीनीकरण होने के पश्चात ये 11 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। 11 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक रहेगा कक्षा 10 और 12 के लिए। ठीक है, उसी ओटीआर पे आप दोबारा जाकर के अपना नवीनीकरण कर सकते हैं और उसी के साथ ही उसको हार्ड कॉपी निकाल करके संस्था में जमा भी कर सकते हैं। संस्था में उसको जमा भी कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का कार्य होगा, जो आपने आवेदन दिया है, विद्यालय द्वारा उस आवेदन को जांच की जाएगी और उसको सत्यापित करके अग्रसारित किया जाएगा। ये तिथि भी आपकी कब से कब तक है, 11 अगस्त 26 से 30 अगस्त 2026 तक है। इसके उपरांत जो आपके जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, क्योंकि ये फॉर्म अग्रसारित होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के पास पहुंचेगा, तो उनके लिए भी तिथि दी हुई है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवेदन सत्यापित करना जो है उनको करना होगा 31 अगस्त 26 से 10 सितंबर 26 तक। यानी कि कुल प्रक्रिया आपको जो कक्षा 10 और 12 के छात्र हैं उनको केवल 11 अगस्त से 30 अगस्त यानी केवल 20 दिन का समय आपको मिलेगा, 20 डेज का ओनली। इसी में आपको अपना इसको कंप्लीट करना है। तो जो भी आवश्यक पेपर इसमें लगेंगे उनको आपको तैयार रखना है और तुरंत ही अपना कार्य कंप्लीट कर लेना। इसके उपरांत आती है दूसरी कैटेगरी, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी यही है जिसमें नया आवेदन किया जाता है। नया आवेदन जो है कक्षा 9 और 11 के छात्रों को करना होगा, 10 और 12 वालों को नहीं करना होगा। जब 9 और 11 वाले आवेदन करेंगे तो उसमें सबसे पहले 9 और 11 के जो आवेदन करना है उसकी तिथि है 11 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक के बीच। यानी 11 अगस्त से 21 सितंबर, टोटल 40 दिन का समय मिलेगा इसमें आपको अपना आवेदन करने के लिए। उसके उपरांत, क्योंकि जब हम नया आवेदन करते हैं तो तुरंत ही तो उसका प्रिंट आउट हमको नहीं मिलता है, आफ्टर 3 दिन के बाद मिलता है, 3 दिन बाद। तो छात्रों द्वारा जो फाइनल प्रिंट है वो निकालना है 3 दिन बाद। यानी कि आप आवेदन 11 अगस्त को से लेकर 21 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन उसे निकालने की जो तिथि यहां दी है उन्होंने, वो दी है 30 सितंबर तक आप उस आवेदन को अपने प्रिंट को निकाल सकते हैं। और उसके उपरांत हार्ड कॉपी संस्था में जमा करना सभी संलग्नकों के साथ। जो जो संलग्न आपने उसमें दिखाए हैं, आपका पहला रिजल्ट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक कॉपी, यानी कि जो भी उसमें आपने दर्शाया है सारे प्रपत्र उसमें लगाकर आपको हार्ड कॉपी संस्था में जमा करनी है। उसकी तिथि क्या है, 12 अगस्त 26 से लेके 5 अक्टूबर 26 तक। तो इसमें आपको काफी समय मिल रहा है। इसके बाद विद्यालय द्वारा आवेदन का सत्यापन अग्रसारित करना। इसके बाद जो विद्यालय का कार्य है वो आपके जो आवेदन है उनको 13 अगस्त 26 से लेकर 15 अक्टूबर 26 तक उनको अग्रसारित करेगा डीआईएस के लिए, और डीआईएस फिर उनको फाइनल उनका सत्यापन करेगा, जिसकी तिथि होगी 16 अक्टूबर से लेकर 05 नवंबर तक। अब इसमें
जैसे अगर किसी के यहाँ मतलब कक्षा 12 से उच्चतर कक्षाओं के लिए, यानी जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो नवीनीकरण यानी कि जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या किसी तरह का, अगर वो 1 साल से ज़्यादा का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए नवीनीकरण जो है, उनकी नवीनीकरण तिथि 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक इसमें दी हुई है, उनको कर लेना होगा। साथ ही साथ अगर नया आवेदन करना है, जैसे कि कक्षा 12 पास की और उनको कहाँ जाना है भाई, अभी या तो बीएससी में एडमिशन लेना है या किसी डिप्लोमा डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना, तो उनको आवेदन करने की तिथि दी हुई है 15 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक वो आवेदन कर सकते हैं। और ये लोग जो इस तरह आवेदन करेंगे वो 16 सितंबर से 2 नवंबर तक अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकेंगे। जब फाइनल प्रिंट उनको मिल जाएगा तो 16 सितंबर से और 4 नवंबर तक उसको संस्था में जमा करना होगा अनिवार्य रूप से। इसके बाद संस्था का कार्य, संस्था उसको अग्रसारित करेगा सत्यापन करके अपने अधिकारी को, उसके बाद वो लोग सत्यापन करेंगे और इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी चलती है। अभी हम देखते हैं कि आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से इसमें लगते हैं। जो हमारा ये है, ये जो छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति प्रणाली 2026 हम देख रहे हैं, ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की है। ये किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत है, जिसके द्वारा हम अपना ये इस प्रकार से अपने आवेदन को कर सकते हैं। विशेष तौर पे तिथियां ध्यान रखिए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र इसमें आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेदन के लिए आवश्यक प्रपत्र। आवेदन में हमें जब आवेदन करना होगा स्कॉलरशिप के लिए तो हमारे प्रपत्र कौन कौन से उसमें लगेंगे। पहला प्रपत्र, सबसे पहला जो जरूरी है, पूर्व में उत्तीर्ण कक्षा का प्रमाण पत्र, यानी कि जो रिजल्ट आपको मिला है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अगर उसमें उत्तीर्ण नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है वर्तमान कक्षा की शुल्क रसीद। जिस कक्षा में आपने प्रवेश लिया है उस कक्षा की फीस रसीद, जो आपने विद्यालय में शुल्क जमा किया होगा, वहां कक्षा अध्यापक आपको एक शुल्क रसीद देगा, उसकी भी आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा जो कागज लगता है वो लगता है जाति प्रमाण पत्र, जो कि नया बना होना चाहिए। जैसे हमारा इस सत्र चल रहा है 2026-27, तो आपका जो प्रमाण पत्र ये बना होना चाहिए 1 अप्रैल, प्रयास ये कीजिए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का प्रमाण पत्र आपके पास में ये हो। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे, जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लगेगी उनको भी, और अन्य सभी को भी आय प्रमाण पत्र बनता है अभिभावक का। अभिभावक यानी कि आपके पिताजी या जिनके पिता नहीं है उनकी माता, तो वो भी नवीनतम होना चाहिए, वो भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का हो। और ये 3 वर्ष के लिए बनता है आजकल, 3 वर्ष, 3 वर्ष आपका ये काम करता है। इसके बाद जो सबसे मेन है वो है आपका आधार नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर। अगर जिन्होंने बैंक अकाउंट का नंबर अभी नहीं लिया है वो अपना खाता खुलवा लें, और बैंक अकाउंट के खाते के नंबर में वही नंबर डालवाएं जो आपके आधार पे लिंक है। जो बैंक खाते में नंबर, मोबाइल नंबर लगाना है वही आपके आधार पे लिंक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको जब आवेदन करेंगे, आप यदि आएंगे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, वहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर है, उसमें आप न्यू या रिन्यूअल के उस पर जा करके जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ओटीआर जनरेट करना होगा। वहाँ पे अपना, वहाँ पे ऑप्शन आएगा ओटीआर जनरेट करने का, और मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट में लगा है अगर वही रहेगा तो आपका ये काम बहुत ही सरलता से हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट व आधार से लिंक हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला है पूर्व की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम ना हो।
इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर इससे कम परसेंटेज होगी तो शायद आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो उपस्थिति का भी हमको ध्यान रखना है, इस बार भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगले वर्ष आवेदन करेंगे तो वहाँ भी 75% से ऊपर ही मांगेगा, तभी आपकी छात्रवृत्ति आ पाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इतना कंफर्म है। बाकी विभाग की बात है कि वो क्या करता है इसमें। इसके बाद एक चीज और होती है फोटो। अब फोटो की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। फोटो इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आधार से जब हम ओटीआर जनरेट करते हैं तो वो वहीं से लिंक होकर के और आधार से ही फोटो उठा लेता है। ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि प्रक्रिया में आपको यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पे जाना है और वहां स्टूडेंट कॉर्नर आपको मिलेगा, उसी में आपका न्यू करना है या रिन्यूअल करना है, उसमें आप जाकर देख लेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे, रिन्यूअल वालों के लिए अंदर ओटीआर ऑप्शन पहले से उनके पास ओटीआर है, उसी से आपको आगे अपना प्रोसेस करना है। और जो न्यू है उनको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। जब ओटीआर जनरेट हो जाएगा तो लॉगिन करके आपको जो फॉर्म है वो अपना भर लेना है। उसमें सब ऑनलाइन लिखा होता है, पूरा अपनी क्लास, रिजल्ट, सारी चीज़ें, और इस तरह से ये आपका पूरा फॉर्म जो कंप्लीट हो जाएगा। जिसको कंप्लीट करने के बाद जो नए न्यू वाले हैं उनको जो है 3 दिन बाद प्रिंट मिलता है। रिन्यूअल का शायद हैंड टू हैंड निकल आएगा, तो आप इसको निकालिए। रिन्यूअल वाले तो तभी निकाल के जमा कर सकते हैं अगले दिन, लेकिन न्यू वाले जो आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज निकलता है इनका प्रिंट, सत्यापन होने के बाद। ऑनलाइन भी सत्यापन होता है। विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जितने पेपर उसमें लगते हैं उनको सबको अपने पास में रखना है। अगर एक भी नहीं होगा तो फिर आपका फॉर्म डिले हो जाएगा और शायद अगर भूल जाएंगे तो भरा भी नहीं जाएगा। तो आपको विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और सब समझ भी गए होंगे। अगर कोई क्वेरी किसी को करनी है तो वो मैसेज बॉक्स में कर सकता है, वहाँ पर आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों को भी, अपने सभी जानने वालों को भी चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।